इसी दिल वेस्टर्न हेड ऑफ द एक नई आज हम देखेंगे कुछ ऐसी मीम्स जो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नॉर्मल समझे जाते, लेकिन यही चीज़ अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें तो बात थोड़ी डिफरेंट है। आज की एपिसोड में हम देखते हैं आंटी अंकल वर्सेस सूजी जॉन। चलिए पहले हम देखते हैं कि मीम्स पाकिस्तान में इतनी कॉमन क्यों है। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आंटी, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? आपको। क्यों? नहीं, मुझे क्यों आंटी बोल रहा है आपने? तो मैं क्या बोलूँ आपको? नहीं, जो भी बोले तो ये बाजार में खड़े हो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो आप मुझे आंटी बोल रही। तो चले मैं आपको फिर बाजी बोल देती हूँ। नहीं, बुरा लगता है ना इस तरह बाजार में खड़े हो गए आप मुझे आंटी कह रही, क्यों कह रही? तो आप बाजार में हैं। बुरा लगता है इस तरह। हो कोई और होता तो मैं उसका मार मार के उसका हशरा खराब कर देती। जो आप मुझे चले आप मुझे जो कहती मैं आपको वो कह देती। नहीं वो कहें, आप कहें क्यों मुझे? आप किसी और का इंटरव्यू लो, कोई जरा ढीली सी औरत हो। मैं तो मार देने वाली भी हूँ। अब ये कैमरा है, वरना मैं आपकी पिटाई कर देती। वरना सोगो का जनरेटर निकला था आपका। फाहिद भाई, ये बताइए आप, मैंने आपको भाई कहा, अच्छा किया। आपने अंकल किसको कहा? गलती हो गई। क्या बुढ़ा समझ लिया आपने? अंकल अंकल आप तो मेरे फर्स्ट कजन। फिर आपने अंकल कहा, मैं भाई कह रहा हूँ यार। आवड़ा बस कहाँ से पकड़ने पाओगे? थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ पे कैंटीन कहाँ पे बताएंगे आप? उस साइड। ओके, थैंक यू आंटी। हेलो, आंटी दिख रही हो? आंटी दिख रही हो? आपकी बेटी के जैसे हो। मैं बेटी जैसे? अरे आप तो आंटी हो ना? आपका ठीक उम्र में शादी होता है, हम जैसे बेटी हो जाती है। आप आंटी बुला रहे हो? सॉरी यार, आप तो मेरे ऊपर ले लिए यार। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यार मैं पूछ रहा डोमिनोज किस साइड होगा यहाँ पे? राइट जाके आप लेफ्ट ले लीजिए। यहाँ से राइट लेके लेफ्ट हो रहे हो। ओके, थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी, आंटी किसको क्या बोल हुआ? रहा है तू? आंटी दिख रहा है तेरे को? आंटी तो और तू क्या है फिर? तू तो अंकल है। मैं अंकल कहाँ से हो गया? आंटी दिख रही है आपको? अंकल जैसा ही लग रहा है। तुम्हारा बेटे समान हूँ मैं यार। आंटी ऐसे बोल रहे हो तो बेटे समान ही हूँ। आंटी दिख रहे हैं आपको? तू होगा अंकल, ठीक है? बोला यार, मतलब मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी आंटी, गलती हो गई। अरे अंकल आप जाओ, अंकल आप जाओ, लो आप अपने, जाओ, कोई बात नहीं। आपको ये बोलना चाहिए। आप असली बड़े हो, जाओ मैं? आप ऐसी आप यार, अरे लुक तो देख लो मतलब अपना, आप अंकल लग रहे हो। आज के टाइम पे आंटी बोलना भी बेकार है। मतलब जी बेकार है, देख के बोलो, जो आंटी उसको बोलो। क्या या तो मेकअप सही से करो कि लड़की लगो तुम? मेकअप और कितना सही से करो। मतलब मेकअप करा है ना? हाँ जी, एज छुपा रहे हो ना? आंटी हो ना? आंटी तो हुए फिर। हम तो लड़की हैं, आंटी क्यों है? यार खुद ही बोल रहे हो, सही से मेकअप करते तो शायद मैं आंटी नहीं बोलता। सॉरी गलती हो गई, पर मेकअप अच्छे से करो। आंटी थैंक यू। आंटी अंकल कहना इतना ऑफेंसिव क्यों है? क्या ये एज की वजह से है या इसके पीछे कोई और वजह है कि किसी को आंटी अंकल कहना बुरा क्यों लगता है? क्या ये एक सिर्फ लफ्ज है या इसके पीछे कोई एज या आइडेंटिटी इशू है? तो इसलिए सोचा कि चले हम लोगों से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें आंटी अंकल कहना कैसा लगता है, या सूजी जॉन को आंटी अंकल कहना कैसा लगेगा। Hi, how are you? Oh, good, oh, good. What's your name? John. John. Hi, John. How are you doing? Good, good. Oh, so I have a question to you. If someone stranger calls someone uncle or auntie, what do you think? Is it good or not? What's your? I think it's probably kind of indifferent. You know what I mean? Especially if you don't know if they're even related to you. But we as people and humans, we're all related. So we all come from the same genetic pool. So it would seem weird because I'll never call anybody aunt or uncle if you are my aunt or uncle and related to you. So No, so they should call by their name or ask them. or just be kind, you know, be like, hey sir, ma'am. Oh, I got it. Yeah. Thank you, Mr. John. My name is Michelle Smith. Kizzer asked me this question, and he asked if it is appropriate for someone to call my uncle that he doesn't know, and I don't think so, because
that's a scam, and also it could be deporting people that don't need to be deported. That's my opinion. अगर कोई स्ट्रेंजर है और एडल्ट है तो आप बिल्कुल अंकल आंटी कह सकते हैं, और कोई अगर आपका रिलेटिव है और आपसे बड़ा है उसको भी आप रिस्पेक्ट में अंकल आंटी कह सकते हैं। बस दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा ये ख्याल है कि किसी भी स्ट्रेंजर को किसी को भी अंकल और आंटी नहीं कहना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, हर कोई एज कॉन्शियस होता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको आप बगैर जाने पूछे अंकल और आंटी कह के उसको बड़ा बना दें, और हमें किसी का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं। तो सवाल ये है कि स्ट्रेंजर्स को अंकल और आंटी कहना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन के मुताबिक बिल्कुल कहना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अंकल आंटी एक रिस्पेक्ट का शॉर्टकट बटन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तो हम बस में ट्रैवल कर रहे हो और हमने किसी को कहना तो हम उनको बड़ी इज्जत से कह सकते हैं अंकल ज़रा साइड पे हो जाइए। इसकी जगह पे अगर हम बनस्पत किसी को ये कहें ओ भाई साहब साइड पे हो जाओ, बुराई मना ले शायद। ये लफ्ज़ एक सोसाइटी के लिए बहुत ही सोशल सेफ्टी शील्ड भी है, थोड़ा डिस्टेंस भी और थोड़ा सा तमीज़, दोनों एक साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्ट्रेंजर 45 प्लस लग रहा हो और अगर आप उससे भाई कह दें तो उसका दिन बन भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। इसलिए फॉर द सेफ साइड एज के हिसाब से अंकल या भाई दोनों चीज़ें कह सकते हैं। चलिए, अब यहाँ मेरा एक पर्सनल नज़रिया आ जाता है कि पाकिस्तान में अगर हम किसी को आंटी या अंकल बोलें तो इतना बुरा नहीं लगता। वहाँ पर खाला को आंटी या अंकल को मामू भी कहा जाता है। लेकिन मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि अगर हम कभी कोई कमेंट में देखें तो वहाँ पर बुरी तरह भी कहा जाता है कि वो देखो कैसा अंकल लग रहा है, या फिर इस तरह भी कहा जाता है कि वो देखें वो कैसी आंटी लग रही है, जो कि ऑफेंसिव भी होता है और बुरा भी लगता है। लेकिन अगर आपसे कोई 5 साल छोटा है और वो आपको आंटी या अंकल कर दें तो वो भी ज़रा थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें, यहाँ पर एज को बहुत ज़्यादा जो है मैटर करते हैं। यहाँ पे कोई 10 साल का हो या 100 साल का, उसको नाम लेकर बुलाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम लोगों से सीधा पूछ लें हम उन्हें क्या बुलाएं, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हमें लोगों से पूछ लेना चाहिए ताकि जो हम उन्हें कह रहे हैं हमारे अल्फाज से उनकी तज़लील हो और उन्हें अच्छा फील हो। अगर हमारे पूछने से उन्हें अच्छा फील हो, ये ज़्यादा बेहतर भी है, और हमारे कहने से अगर उनको खुशी मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की राय क्या है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपनी अपनी राय का इजहार करें।